किसी ने सही कहा है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। जरूरत होती है सिर्फ एक फैसले की और उस फैसले पर टिके रहने की। ज्यादातर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक फैसला किया और उस पर डटे रहे और बदल डाली अपनी और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगी। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस, परिश्रम से पहचान तक। दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूंगा वेस्टीज की वेब सीरीज वेस्टीज यंगप्रेन्योर। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि आम लोग परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करते हैं और सफल लोग अपनी परिस्थितियों का निर्माण खुद करते हैं। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही खास गेस्ट है। अक्सर लोग जब एक बार गिरते हैं तो उठना भूल जाते हैं, बट उठने वाला ही अपनी परिस्थितियों का निर्माण करके अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक जाता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जिंदगी जो हम सब की अपनी अपनी है, अपने डिसीजंस के माध्यम से हम इस जिंदगी को और जिंदगी का चुनाव कर। दोस्तों, आज जिस शख्स से हम रूबरू होने जा रहे हैं, एक छोटे से गांव में पैदा होके किस तरीके से एक छोटी सी एज में उन्होंने क्या क्या सक्सेस पाई अपनी मेहनत, अपनी लगन से, आज मैं वेलकम करने जा रहा हूं यूथ आइकॉन खुशहाल डबल क्राउन डायरेक्टर। खुशहाल, क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास। और राइट, या तो कैसा लग रहा है इस सीट पे बैठ के? पहली बार तो बहुत नर्वस लग रहा है सर, क्योंकि नर्वस लग रहा है। हाँ, पहली बार करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति देखा था, हॉट सीट वहां पे सुना था, आज यहाँ पे सुन रहा हूँ। ये हॉट सीट है, नेचुरल है। जब तक लोग देखते हैं तब तक उनको लग रहा होता है यार ऐसे ही है, बट जो व्यक्ति बैठा होता है ना, उसको एक्चुअली में पता चल रहा होता है कि क्या सीट है। राइट, ओके। तो खुशहाल, ऑब्वियसली वेस्टीज में आज सब जानते हैं कि बहुत यंग एज में बहुत कुछ आपने पाया, बट लोग ये नहीं जानते कि कितनी मेहनत आपने की, कितना परिश्रम इस सफलता के पीछे है। और आज हम आपके परिश्रम को दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो क्या आप तैयार हो? ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ खुशहाल, जन्म कहां पे हुआ? मेरा जन्म हुआ था राजस्थान के अंदर। राजस्थान में छोटा सा गांव है, आहुर नाम का एक गांव है। ओके, so that's my mom's place, तो वहां पे मेरा जन्म हुआ था सर। ओके, तो पापा भी वहीं रहते थे या? पापा अहमदाबाद से थे और मम्मी जो थी राजस्थान से थी। ओके, तो जन्म हुआ हमारा एक छोटे से गांव में। ये गांव कितना बड़ा था, मतलब किस तरीके का गांव था? ज्यादा कोई बड़ा खास नहीं है सर, मे बी हार्डली यू कैन फाइंड 2-3,000 people, that's it, not more than that. ओके, तो खुशहाल का जो जन्म हुआ और कितने टाइम तक आप वहां पे रहे? 2 साल तक मैं वहीं रहा सर। 2 साल तक? 2 साल। ओके, और उसके बाद? और 2 साल तक मैं वहां पे रहा अपनी नानी के पास। ओके, टिल देन मेरे पेरेंट्स जो थे। क्यों नानी के पास क्यों रहे? या मम्मा वहां नहीं थी? मतलब मम्मा भी वहीं थी या? नहीं, फैमिली सिचुएशन वैसी थी कहीं ना कहीं, अब पेरेंट्स को सेटल होना था। कैसी फैमिली सिचुएशन बेसिकली? वी वर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो पापा मम्मी पहले से ही, मतलब दे वर वेरी हार्ड वर्किंग। मेरी जो मॉम है
वो सिलाई का काम करती थी, और जो मेरे फादर है वो कहीं ना कहीं मंदिर में काम करते थे, बट दे वर नॉट सेटल्ड। मंदिर में क्या काम करते थे? पापा जो है वो मंदिर में काम करते हैं, मंदिर के अंदर जो पुजारी होते हैं, तो उनका काम होता था कि सुबह जाना और आज जाना, अगेन रात को जाना और ड्यूटी करना बेसिकली। अच्छा, तो दे वर नॉट सेटल्ड, तो दे वर फाइंडिंग उनका अभी, मैं तो जन्म ले चुका था, बट वो अभी तक लाइफ में सेटल नहीं थे, वो खुद ही अपने रास्ते में अभी भी चल रहे थे, उनको मंजिल नहीं मिल रही थी। तो मेरे को उसके जरिए मेरे नानी के पास रहना पड़ा, 2 साल तक मैं वहां पे था। और मम्मा सिलाई का काम करती थी? किस चीज की सिलाई का काम करती थी और कहाँ पे करती थी? मम्मी बैंगलोर में जब आई थी शादी के बाद, तो सिलाई का काम करती थी घर चलाने के लिए। उसके बाद मेरे को पता है कि वो, सर आपने देखा होगा जो गुजराती फैमिलीज होती है, वो अपने पार्ट टाइम के अंदर ताजमहल बनाना, छोटे छोटे सुवेनियर्स बनाना। तो मेरे को आज भी याद है कि हमारे घर के अंदर सुवेनियर्स बना देते थे, मतलब हर एक चीज जो छोटी छोटी चीजें होती है ताकि वो होलसेल में वो बेचे। माय मॉम यूज्ड टू डू दैट। ओके, पापा और मम्मी दोनों हार्ड वर्क करते थे? बहुत ज्यादा। राइट, आपने बताया पापा मंदिर में काम करते थे और मम्मा सिलाई का काम करते थे, दोनों मिलके कितनी इनकम उस वक्त कमा लेते थे अंदाजा? 15-20 हजार रुपए, वो भी बहुत बड़ी होती थी। 15-20 हजार रुपए। बट ये कौन से ईयर की बात आप बता रहे हो? सर आई एम टॉकिंग अबाउट 2006-7। 2006 की आप बातें बता रहे हो, 2006 और 7 की, जब 15,000 रुपए की इनकम होती थी। और कुशाल, कितने बहन भाई हो आप? सर मेरी एक छोटी बहन है। ओके, शी इज यंगर टू मी, 1 ईयर यंगर टू मी। 1 ईयर यंगर टू यू। ऑलराइट, ओके। सो स्कूलिंग कहाँ से हुई कुशाल? सर मेरा फर्स्ट 2 इयर्स जो राजस्थान में गया था, और फिर माय मॉम एंड डैड वे ट्राइंग टू सेटल इन बैंगलोर। धीरे धीरे वो सेटल कर रहे थे अपने आप को। छोटे से 1 BHK मकान लिया था उन्होंने बहुत मुश्किल से। वो ऑब्वियसली मम्मी पापा बेंगलोर में ही रहते थे, आपका जन्म केवल राजस्थान में? मेरे को वहाँ छोड़ दिया था बिकॉज फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाज नॉट दैट ग्रेट कि सबको वहीं पे एक साथ सेटल हो जाए। एंड मेरा सिस्टर का भी जन्म हो गया था, तो अच्छा, अगले साल सिस्टर का भी जन्म हो गया, 1 साल छोटी है वो। आई वाज देयर इन राजस्थान, सिस्टर इज इन बैंगलोर विद माय मॉम एंड डैड, एंड नाउ वी आर फाइंडिंग आउट, अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कब कुशाल को बुलाया जाए एंड व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट। तो आई थिंक 2 साल के बाद मेरे को वापस बैंगलोर मतलब बुलाया गया पहली बार। ओके, एंड फिर वहां से हमने स्कूलिंग करी, बैंगलोर से की सर हमने। बैंगलोर से प्रॉपर स्कूलिंग की थी। ऑलराइट, ओके। कौन सा स्कूल था बैंगलोर में? लूट्स हाई स्कूल करके एक था सर, LKG UKG फर्स्ट नर्सरी वहां से। कितने साल तक हम उस स्कूल में पढ़े? सर मैं 5th स्टैंडर्ड तक वहां उस स्कूल में पढ़ा था सर। ओके, और 5th स्टैंडर्ड तक कुशाल पढ़ने में कैसा था? आई वाज गुड सर, आई नो हाउ टू गेट गुड मार्क्स। हाउ टू गेट गुड मार्क्स। ये अच्छा कुशाल, अभी तो ऑब्वियसली हम आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये सब चीजें नटखट, मतलब बहुत ज्यादा आप हाई एनर्जी के हो। बचपन में भी कुशाल ऐसा ही था कि बहुत हाई एनर्जी और बहुत कुछ उड़ता रहता था, गेम्स खेलता था, स्पोर्ट्स करता था, क्या करता था एक्चुअली में कुशाल? नहीं सर, कोई एनर्जी नहीं थी। आई डिडंट फाइंड माई सेल्फ, वैसा नहीं था मैं बहुत ही डरा हुआ बंदा था। अगर डरा हुआ बच्चा था? बहुत ही डरा हुआ बंदा था। क्यों ऐसा, क्यों बहुत डरा हुआ क्यों? सर पता नहीं सर, वो फीलिंग थी पहले से ही घर के अंदर कि वी वर नॉट हैविंग दैट मच मनी, उतना पैसा नहीं था हमारे पास। और हम लोग जब दूसरों को देखते थे जब उनके पास ज्यादा पैसा होता था, तो एक फीलिंग आती थी यार वो अच्छा कर रहे, हम लोग इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो अंदर ही अंदर वो स्टार्टिंग से एक था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, द फियर वाज देयर इनसाइड अस। इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था बेसिकली, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि भैया लो हमारे पास पैसा नहीं है, पापा मम्मी मिलके दोनों मेहनत करके 15,000 रुपए कमाते हैं तो सस्टेन कर लें। बैंगलोर जैसी सिटी में रहना वैसे ही अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। स्कूलिंग शुरू हो गई थी, 5वीं तक आपने वहीं पे हुई। 5वीं के बाद क्या हुआ? 5वीं के बाद हम लोग शिफ्ट हुए सर उस घर से, और एक घर में हम लोग शिफ्ट हुए, एंड आई कंटिन्यू माई स्कूलिंग अगेन। एंड आई थिंक दैट वाज अ प्लेस लिटिल, थोड़ा आप कह सकते हो कि जो पापा मंदिर में काम कर रहे थे 15-20-25 हज़ार, जो भी उन्होंने, माई गुड थिंग अबाउट माई पेरेंट्स ने कभी भी सर पैसा खर्च यहाँ नहीं किया, उन्होंने हमेशा सेव किया ताकि मैं और मेरी जो छोटी बहन है उनको बेस्ट एजुकेशन दे। और आई थिंक माई पेरेंट्स हैव डन अ ग्रेट जॉब, क्योंकि उन्होंने मेरे को उस लेवल तक लेके आए, वेदर इट इज फूड, स्कूलिंग और इन टर्म्स ऑफ लव, सब कुछ दिया। मतलब जो भी इंडिया में मिलता है वो सब कुछ दिया हम लोगों को। आई थिंक स्कूल अच्छा मेरे को पढ़ाया सर। तो मम्मा ने जब छोड़ा था, लाइक कहते हैं मदर, एज ऑब्वियसली मदर, पहली बार आप भी बड़े हो तो मम्मा मदर बनी, राइट? और आपको छोड़ के जब वापस बैंगलोर गई और आप नानी के साथ 2 साल रहे बेसिकली, तो मम्मा फोन करती रहती थी, कुछ याद है क्या होता था उस वक्त, या बिल्कुल कुछ नहीं? मतलब मेरे को याद है कि मैं, मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाज नॉट दैट ग्रेट, तो मेरी अटैचमेंट मम्मी से ज्यादा नानी से हो गई थी। तो मैं मम्मी को भूल गया था, कौन मम्मी, राइट? वो 2 साल का था, पता नहीं था हु वाज टेकिंग केयर ऑफ मी वाज माय नानी। और नानी, जब मेरे को आज याद है 2 साल के बाद जब मम्मी लेने आई थी, तो मैं बोला मेरे को नहीं आना, मैं हैप्पी हूँ विलेज के अंदर ही। तब तक वो दुनिया नहीं देखी थी बैंगलोर के अंदर, सो नानीज अफेक्शन वाज टू मच। बट व्हेन आई केम टू बैंगलोर, जब मैं बैंगलोर आया पहली बार, थिंग्स स्टार्टेड ग्रोइंग। मेरे को पहली बार सिटी में रहना मतलब अच्छा नहीं लगता था, धीरे धीरे फिर लगने लगा। आई स्टार्टेड, मतलब मैं
कंफर्टेबल हुआ धीरे धीरे। एंड जब मैं अपने पेरेंट्स को देखता था इतनी मेहनत करते थे, आई वॉज फीलिंग वेरी बैड। पापा कितने बजे सुबह जाते थे, आते थे? पापा का बेस्ट पार्ट अबाउट माई फादर इज वो आज भी सर बहुत जल्दी उठे, हर दिन जल्दी उठते, मतलब 7-6 o'clock उनका मिनिमम होता है। वो 5 बजे सर मंदिर में जाते थे, और 5 बजे सुबह 5 बजे। तो चंदन घिसने का काम होता है सर हमारे जो मतलब हम लोग ब्राह्मण है, तो जो टिक्की लगी होती है वो चंदन की होती है, तो उसको फ्रेश बनाना पड़ता है हर दिन। 5 बजे जैन टेम्पल में जाके उनको हर दिन 2-3 घंटे का चंदन घिसने का काम होता था फिक्स। एंड ही यूज्ड टू कम बैक एट 12 o'clock और जस्ट 2-3 hours के लिए, एंड अगेन ही हैज टू गो बैक टू द टेम्पल फॉर द आरती। अच्छा, फिर उनको दोबारा आरती के लिए जाना होता था, और वापस वो कब आते थे उसके बाद? वो सर आरती के लिए जाते थे 9 बजे रात को, वापस आ जाते 9:30 बजे तक। ओके, और मम्मा जो कहीं जाती थी सिलाई के लिए, या मतलब घर बैठी सिलाई का काम करती थी, सारे लोग जो आसपास के थे उनके जो भी कपड़े सिलने होते थे। राइट। 5th तक कुशाल पहुंच चुका था, 6th से ऑनवर्ड क्या हुआ? 6 के ऑनवर्ड सर अगेन मेरी हाई स्कूल वहाँ पे शुरू होती है 7-8 से, एंड वहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी आया लाइफ के अंदर, मतलब फ्रॉम अ लिटिल बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा ऊपर आए। मतलब नाउ आई कुड सी दैट हम लोग अच्छा तो नहीं कह सकता जो आज है, बट थोड़ा सुकून मिला कि यार अभी यहाँ से मेरे को पढ़ाई अच्छा करना है। आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माय स्टडीज के। मैंने ऐसा क्या हुआ कुशाल की जिंदगी में जो कुशाल को ये दिखने लगा कि उसे फोकस हो जाना चाहिए या पढ़ाई और ज्यादा एजुकेशन में काम करना सर चाहिए? मैं जब 6th में था तो जो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो सारे जॉब क्लास के थे, और मैं उनको देख रहा था, वो उनके जॉब के फर्स्ट ईयर्स में थे वो, और मेरे को लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं था। ओब्वियसली आप लोग डायरेक्शन लेस होते हो जब तक आप किसी को देखो नहीं, एंड वंस यू सी समवन आपको डायरेक्शन मिलता है। तो मेरे को जो डायरेक्शन मिला था मेरे भाइयों से मिला था, और मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई करूंगा 6th से लेके जो भी अपनी आगे की पढ़ाई होगी, एंड आई वुड गेट अ गुड जॉब, गेट अ गुड लाइफ, एंड गेट अ गुड वाइफ। दैट वाज माय प्लान। गेट अ गुड लाइफ, गुड जॉब, गुड वाइफ। यस, केवल 3 चीजें थी, दैट्स ऑल। तो ये गुड का मतलब क्या था? कुशाल को ये पता था तब तक कि गुड का मतलब क्या है? जो मेरे को देखो सर, हम लोग जहाँ रहते हैं वही परिस्थिति में एडजस्ट कर लेते हैं, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 50,000 इज कंसीडर्ड एज अ वेरी बिग थिंग। मेरा ड्रीम था कि अगर मैं 50,000 नहीं, 50,000 से नीचे भी बहुत बड़ा अमाउंट किया जाता है। 20-25 हजार पे भी हिंदुस्तान में बहुत बड़ा अमाउंट आज भी माना जाता है। तो सर हाँ, 50,000 मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। अगर मैं 50,000 कमा लूं महीने का तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। मतलब 6-7 से मेरा वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, 50,000 रुपए महीने का चाहिए। कुशाल के पास ये ड्रीम था कि उसे क्या बनना है सर। मैं क्या वो सही फोकस, मेरे को कुछ बनना था। 6th में जब मैं गया था, मेरे को याद है जब मैं भाई को देखता था, वो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे काम करते थे, तो मेरा ड्रीम था कि मेरे को कुछ नहीं था तो, और सिर्फ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑप्शन था, तो मैंने बोला ये बनना है मेरे को, कंप्यूटर्स के साथ खेलना गुलना, सॉफ्टवेयर बनाने, दिस वाज सम ऑफ माय पैशन, और वो उसी को लेके मैं बहुत प्रोत्साहित था। 10th में जब कुशाल आया तो 10th के मार्क्स कैसे थे? तो वेरी गुड, आई वाज 90+ स्कोरर। 90+, तो साइंस लिया होगा? साइंस लिया मैंने सर। पक्का? वो कंप्यूटर फोकस था, वही गेम्स खेलनी है या मतलब कुछ करना है ऐसा, सॉफ्टवेयर में जाना है? पूरा क्लियर था। 11th-12th में कैसे मार्क्स? आई वाज वेरी गुड अगेन, 80+%, 85-86 वैसे बढ़ते गए। आई वाज वेरी गुड स्कोरर। आई वाज लाइक आई नो हाउ टू स्टडी, आई नो हाउ टू क्रैक एग्जाम्स। वाओ, मेरे को पता था एक हफ्ते पढ़ के आप लोग आराम से पास हो सकते हो। एक हफ्ते पढ़ के? इंडियन एजुकेशन ही वैसा है सर। इंडियन एजुकेशन में क्या है कि सर अगर आपने एक हफ्ते अगर ढंग से पढ़ाई कर ली तो आई थिंक यू विल क्रैक इट। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। ये तो मेरे हिसाब से रट्टा हो गया। इंडियन एजुकेशन रट्टा है। आई थिंक इंडियन एजुकेशन इज द मोस्ट वर्स्ट एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मी। व्हाई सर? बिकॉज इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स इतना है, इसके साथ जितनी भी बड़ी बड़ी कॉलेजेस है वो सारी पॉलिटिशियंस के हाथों के थ्रू चलती है, और जो पढ़ाया भी जाता है वो भी सब कुछ डिसाइडेड होता है। इफ यू वांट टू कम, इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, कुछ अलग जो दुनिया नहीं कर रही है। तो मतलब 12वीं के बाद वो चीज पता चली सर। ओके, तो 12वीं में कितने मार्क्स आए थे? आई वाज अ वेरी गुड 86% सर। और उसके बाद ऑब्वियसली ड्रीम तो था ही कि बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। क्या हुआ सर? 12वीं तक सब कुछ क्लोज था, फैमिली, फ्रेंड सर्कल एंड कोलीग्स इन कॉलेज। 12वीं जैसे फिनिश हुई, दैट्स वेयर आई थिंक आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू दिस। मैं समुद्र की ओर बढ़ने लगा। अब लाइफ में समझ में आया कि यार क्या लूं, इंजीनियरिंग लूं, बीकॉम लूं, बीबीए लूं, क्या लूं मैं? आई चोज इंजीनियरिंग सर। इंजीनियरिंग मैंने चूज किया था, और वहां से मेरे को दिख रहा था कि इंजीनियरिंग करूंगा, और मेरा जो ड्रीम था सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने का, 50,000 अगर मिल जाए महीने का, वो मेरा ड्रीम था, और मैं उस दिशा को चूज किया सर। आई फाइनली एंडेड अप बीइंग एन इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग ले ली थी, और कितने साल इंजीनियरिंग की? 4 साल इंजीनियरिंग की। 4 साल इंजीनियरिंग की। उसके जो ये टाइम पीरियड था, ऑब्वियसली तब तक आप 21 साल के आसपास, 22 साल के आसपास हो गए होगे। सर मैं 18 साल का था उस टाइम पे। आई वाज 18 इयर्स। 18 जब 12वीं पास की? 12वीं पास। राइट। कुशाल जो बचपन था 18 साल तक, जो स्कूल लाइफ थी, उसमें कुशाल कोई डिमांड्स करता था मम्मी पापा से कि यार मुझे ये मम्मी पापा लेके दो, और वो चीजें कि भैया मेरे को ऐसा चाहिए वो चाहिए? यहाँ स्कूल में, क्योंकि बैंगलोर में आप गए थे, बैंगलोर में तो ऑब्वियसली उस वहां पे बच्चे जो पढ़ते थे या दोस्त होते थे, वो
पैसे वाले थे या वो वैसे थे, तो कैसा होता था वो टाइम? सर जैसे कि मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मेरे को क्रिकेटर बनना था वो। अच्छा। हाँ, मेरे घर में एक्चुअली ये दिक्कत थी, जब मैं 7th 8th में था मेरे को क्रिकेट का किट चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली पैसे नहीं हुआ करते थे क्रिकेट किट लेने के, तो फिर मैंने अपने ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मतलब आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, बट अनफॉर्चुनेटली रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि वो क्रिकेट की फीलिंग आ गई लाइफ में। सो क्रिकेटर बनना था सर मेरे को, बट किट के पैसे नहीं थे, और माई मॉम इज सो स्ट्रिक्ट कि उनको पता था कि पैसे अभी इसको खर्च नहीं करवाने, फ्यूचर के अंदर इसकी पढ़ाई के लिए वो पैसे सेविंग कर रखे। तो शी डिडंट वांटेड मी टू गेट इन्वॉल्व इनटू एनी ऑफ दीस थिंग्स। तो बचपन में बहुत एक फील होता था मेरे को। मजा तब आया था, मैं कॉलेज स्कूल में था, शनिवार का वो दिन था और साइकिल बच्चे बहुत खेलते, और मेरे को आज भी याद है कि शनिवार के दिन मैं घर आया और अपने रूम में गया तो वहाँ पे साइकिल थी। आई वाज सो हैप्पी बिकॉज मेरे घर में साइकिल लानी बोल रहे तो बहुत बड़ी बात थी। ये साइकिल कैसे आई थी? सर हम लोग पहले 1-1 रुपए 2-2 रुपए की रेंट की साइकिल में रहते थे, और पहली बार आई सॉ माय पेरेंट्स की शनिवार के दिन मतलब 3000 रुपए की वो साइकिल थी, बट जो वो साइकिल की वो फीलिंग थी ना सर, वो बहुत बड़ी, मतलब 3000 रुपए की वो साइकिल थी, और मैंने उस साइकिल को कहाँ नहीं घूमा। मतलब मम्मी कार करती थी 1-2 किलोमीटर के अंदर मैं 20-20 किलोमीटर साइकिल को लेके जाता, पैशनेट था। इवन इफ आई वुड हैव बीन क्रिकेटर, मैं पैशनेट, मतलब हर एक चीज के पीछे पैशन था सर। तो वो वाला टाइम था, बाकी सब कुछ पेरेंट्स ने दिया सर, जो भी दिया। पैसा नहीं होता है तो कॉम्प्रोमाइज तो लाइफ में होना पड़ता है, बट जब पैसे होते हैं तो लाइफ में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सो मनी इज द मैजिक। तो खुशहाल एक क्रिकेटर बनना चाहता था एक्चुअली में बनने, बट वो किट और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो था बेसिकली ड्रीम छोड़ दिया। दूसरा कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था, वो तो शुरू हो गया था इंजीनियरिंग। 18 साल के बाद ऑटोमेटिकली जब 12वीं करने के बाद इंजीनियरिंग, कॉलेज लाइफ कैसी थी? बंक मारते थे कॉलेज की या पढ़ाकू? बंक का वर्ड पता नहीं था सर 11th 12th में, और फिर पता चला पास में गर्ल्स कॉलेज एक थी। अच्छा। मेरी कॉलेज बॉयज के लिए बहुत फेमस थी, बॉयज की कॉलेज थी, पास में गर्ल्स की कॉलेज थी। पहली बार लाइफ में बंक हमारा था। गेट को हम लोग, मतलब गेट के किले होते थे, अगर लग जाए तो खून आ जाए। आई नो। फ्रेंड सर्कल ऐसा था मेरा कि उन्होंने सर वो, मतलब अभी सर मैं आई वाज नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच क्लास फैमिली, बट माय फ्रेंड सर्कल ने मेरे को याद दिलाया कि इट्स ओके, अगर तू रिच भी नहीं है तो एंजॉय कर लाइफ के अंदर। एंड आई रिमेंबर मैंने बंक किया पहली बार, वहां से छलांग मारी एंड वी वेंट टू दिस गर्ल्स कॉलेज। तो फन बहुत किया था कॉलेज लाइफ के अंदर, तो पहली बार बंक मारा था सर मैंने। अच्छा, पहली बार बंक मारा था कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज जाने के लिए? गर्ल्स कॉलेज जाने के लिए उनके फेस्ट होते हैं सर, और हमारा भी एक होता है कि कहा जाता है यार कंप्यूटर एजुकेशन और ये तो बड़े पढ़ाकू होते हैं यार, मतलब लगातार पढ़ते रहते हैं साइंस वाले, और 86% और उसके बाद भी कंप्यूटर एजुकेशन में, मतलब तो ये बंक का मतलब टाइम मिलता था, मतलब ऐसा लगता था यार? ये सब बोलने की बातें होती है, पढ़ाई को लोग पता नहीं इंडिया में इतना मतलब सर पे चढ़ा के रखते हैं, मतलब इतनी हाइप बना देते हैं ना कि लोग उसी के नीचे दब जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है पढ़ाई के अंदर। अगर आपको सीरियसली अगर पढ़ाई करनी है सर, देन यू जस्ट हैव टू मैनेज योरसेल्फ, मैनेज योर टाइम। अगर 2-3 घंटे की अगर आप दिन में दे देते हो, यू कैन मैनेज मेनी थिंग्स। तो मेरे लिए कभी पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं रही है। हमें जैसे मैंने बोला, अगर एग्जाम आ रहे तो 1 हफ्ते पहले मैं स्ट्रिक्ट रहूँ, मेरे को पता है 1 हफ्ते के बाद एग्जाम्स है मेरे, तो आई वुड स्टडी राइट नाउ। मैंने रात तक जग के पढ़ाई की, मतलब अगर 12 से 6 बजे तक पीपल आर स्लीपिंग इन माई हाउस एंड आई एम स्टडिंग। सो आई नेवर गॉट इन माई सक्सेस। तो लोग ऐसे पढ़ाई को लेके बहुत दिक्कत करते हैं, तो मैंने कभी अपने पढ़ाई को लेके अपने सक्सेस को पापा मम्मी ने कभी बोला नहीं इतना मेरा बच्चा पढ़ता है यार, ये पढ़ाकू ही चाहिए था, या नहीं पढ़ाकू नहीं चाहिए था? पापा मम्मी क्या बोलते थे उस वक्त? अब मेरे फैमिली उतनी पढ़ाई नहीं की। आई एम द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ माय हाउस, पूरे खानदान का पहला इंजीनियर मैं ही हूँ। अच्छा। तो उनको पढ़ाई को लेके कोई विजन नहीं था सर, तो उन लोगों को यही लगता था बस बुक के सामने बैठ और वही चीज चाहिए। तो वो कभी भी रिलेटिव्स को मिलते थे, कभी भी कहीं पे भी मिलते थे, दे वर फीलिंग प्राउड, चलो एक इंजीनियर है, यू नो ही हैज डन समथिंग 90+%, तो दे वर फीलिंग गुड कि हाँ भाई कुछ कर रहा है। एंड आई थिंक पढ़ाई को लेके वो हमेशा मेरे को स्ट्रिक्ट रहते थे, पढ़ाई कर। अब खुशहाल देखता था पापा सुबह जा रहे हैं, खुशहाल देखता था मम्मा पूरे दिन काम कर रही हैं, खुशहाल क्या सोचता था उस टाइम? मैंने सोचता था यार ये क्या हो क्या रहा है, एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन वर्क एंड वी आर नॉट। पैसे के लिए काम तो कर रहे हैं लेकिन वो वाला पैसा नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं ना सर, पैसा हार्डवर्क करने से नहीं मिलता। इट्स नॉट, अगर हार्डवर्क करने से पैसा मिलता तो कूली आज सबसे अमीर आदमी होता। पैसा स्मार्ट वर्क करने से होगा। तो आई वाज सीइंग माय फादर एंड मदर वर्किंग लाइक दैट, और उतना पैसा नहीं आ रहा था जितनी हमारी जरूरत थी। मेरी कॉलेज की फीस 1.5 लाख थी, मेरी सिस्टर की कॉलेज की फीस 1.5 लाख थी, एंड माय फादर्स ईयरली अर्निंग्स ओनली 3 lakhs। तो इट वाज वेरी टफ, बहुत टफ सिचुएशन थी। तो माइंड में हमेशा नींद नहीं आती थी, यार क्या करें, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज नहीं थी हाथ में, 17 साल का था मैं उस टाइम पे, कोई अपॉर्चुनिटी थी, और कॉलेज भी जाना है, इंजीनियरिंग स्टार्ट होने ही वाली थी। तो आई वाज इन माय ब्लैंक शीट, मेरे को पता नहीं था आगे क्या करना है। इतना पता था कि इंजीनियरिंग करूंगा, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, जॉब लूंगा 50,000, दिस वाज माय गोल। बस 50,000 रुपए? 50,000 रुपए बस, ये फिक्स था, इंजीनियर बनना है और 50,000 रुपए कमाने हैं, दैट्स ऑल, और नौकरी करनी है। वही प्रोग्राम कर रखा था सर मेरे भाइयों ने। अच्छा, ओके, भाइयों ने प्रोग्राम कर रखा था, बेसिकली भाइयों से सुन लिया था, गुड लाइफ, गुड वाइफ, एंजॉय, दैट्स ऑल, 50,000 रुपए में सब मिल जाएगा,
और अपनी लाइफ कट जाएगी। फेवरेट लाइन है, गेट गुड मार्क्स गेट अ गुड लाइफ सो दैट यू कैन गेट अ गुड वाइफ। हिंदी में क्या है, नो नो नौकरी नो छोकरी, वो हिंदी अच्छा, में डायलॉग है। तो नौकरी इसलिए करनी जरूरी है कि ऑब्वियसली वाइफ मिल जाए। हार्ड वर्क कुली भी करता है, नो डाउट, और स्मार्ट वर्क करना इंपॉर्टेंट है, बट इवन मैंने भी जो स्टडी की तो उसमें आज एक नई चीज जो मैंने सीखी, हार्ड वर्क स्मार्टली डन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेसिकली, एज यू राइटली सेड, स्मार्ट वर्क यानी कि स्मार्टली हार्ड वर्क को करो तो सक्सेस मिलती है, नो डाउट। अब इंजीनियर तो बन गए थे, तो क्या नौकरी मिली? नौकरी सर मैं बैठा था प्लेसमेंट्स के अंदर, नौकरी मिली मेरे को Okay. एलएनटी के अंदर, बट इंजीनियरिंग के वक्त ही मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा सा एक चेंज आया सर, बहुत ही डिफरेंट। मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग आई सर पहली बार। डायरेक्ट सेलिंग आ गई थी जब आप कॉलेज में ही थे? कॉलेज के अंदर, मैं जब कॉलेज एंटर होने वाला था इंजीनियरिंग के जस्ट पहले। अच्छा, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ सर कि यंग एज में मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मौका 18 मिला। साल के और डायरेक्ट सेलिंग आ गई आई डोंट नो, मेरे को आज भी याद है, मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया मेरे को, मैं घर पे था, खुशहाल कहाँ पे? मैंने बोला यार घर पे हो। खुशहाल मैकडॉनल्ड्स आ जा, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मैंने बोला मैकडॉनल्ड्स, ये हमेशा कॉल करता है, क्रिकेट के लिए कॉल करता है, बास्केटबॉल के लिए कॉल करता है, और पहली बार बोल रहा है यार तू मैकडॉनल्ड्स आ जा, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मैंने बोला उसको 17-18 साल हो गए, पापा मम्मी ने जिंदगी नहीं बदली, तू मेरी जिंदगी बदलेगा बर्गर वड़ा पाव खा के। सेड तू आ तो जा। आज वो मैं गया वहाँ पे, मैं शॉर्ट्स में था, डायरेक्ट सेलिंग का प्लान ऐसे ही मिलता है, यू नेवर नो विच अपॉर्चुनिटी कैसे आ सकती है आपकी जिंदगी के अंदर। मैं शॉर्ट्स में था, मैं वहाँ पे गया और मैं बैठा वहाँ पे और वो डायरी पेन लेके शुरू किया। आज अगर पीछे मुड़ के देखो सर 8 साल, तो मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग शायद वो थी कि वहां से लाइफ में वो खुदाई, कहते हैं ना पहले भूमि पूजन होता है, वो खुदाई जो थी मेरे लाइफ के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की, तो वहां से हुई थी। उसने सच बोला कि जिंदगी बदलती है, आज हेयर स्टाइल से लेकर लाइफ स्टाइल तक जिंदगी बदली है। राइट। पैदा हुए गांव में, 2 साल वहां रहे, नानी के साथ रहे, 5वीं तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद 6ठी से 12वीं तक अलग बड़े स्कूल में पढ़ाई की, और इंजीनियरिंग कर रहे थे, बट डायरेक्ट सेलिंग आ गई। तो ऐसा नहीं लगा यार फिर मैं इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूँ? तो बिल्कुल लगा, मतलब इतना विजन नहीं था। अब मेरे को आज भी याद है सर, डायरेक्ट सेलिंग के लिए उस टाइम पे 9,000 रुपए मेरे को चाहिए थे, और मैं फैमिली के साथ डिनर पे बैठा था। कौन से ईयर की बात है ये? 2013 की बात है। और ईयर कौन, मतलब स्कूल में, कॉलेज में कौन सा ईयर? आई जस्ट फिनिश माय 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड बिकॉज़ मैं हॉलीडेज आई रिमेंबर, और कॉलेज की एंट्री ले रहा हूँ, कौन सी कॉलेज में जाना है, उसी समय पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। मैं रात को घर आया, 9,000 रुपए चाहिए थे मेरे को, मैं सब लोग खाना खा रहे थे, और मैंने अपने पापा मम्मी से बोला, पापा मम्मी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बंदे को लेफ्ट में जोड़ो, बाइक मिल जाती है, एक बंदे को राइट में जोड़ो, कार मिल जाती है, और मेरे को पैसे चाहिए। और मेरे को आज भी याद है मेरे पापा का वही डायलॉग, पेटेंट डायलॉग था कि ये सब बेकार के काम होते हैं, ये सब चीजें मैंने भी कर रखी है, मैंने भी शेयर बाजार। अब पीपल लिंक वन थिंग टू अदर थिंग, उन्होंने बोला शेयर बाजार कर रखा है, ये कर रखा है, तो आई गॉट अ क्लियर रिजेक्शन। अब सर मेरा एक अपलाइन था, मतलब मेरा जो दोस्त था जिसने मेरे को ज्वाइन कराना, इतना मतलब खास था, ही गेव मी अराउंड 6,000 रुपीज, और मेरे अच्छा, हाँ 6,000 उसने 6,000 रुपए दे उसने दे दी, उसने बोला करना है तेरे को, कि एक लाइन में मोटरसाइकिल मिलेगी, दूसरा बंदा बनाओ तो कार मिलेगी। और 6,000 रुपए मेरे को उसने दिए, और 3,000 सेविंग्स थी, और मैंने बोला, उसने मेरे को लास्ट में एक ही चीज बोली, कर ले मेरे लिए। मैंने बोला भाई मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूँ, तेरे वर्ड्स के लिए कर रहा हूँ। Okay. तो मैंने सर ऐसे मेरी स्टार्ट हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग, पता ही नहीं था सर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, सो इट वाज जस्ट अ ब्लैंक। इट वाज जस्ट अ ब्लैंक एंड डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हो गई। और एक कंपनी जहां पे आपने शुरू की, कितने साल उस कंपनी में काम किया? मैंने 6 साल उस कंपनी में काम किया। 6 साल उस कंपनी में काम किया, बहुत सारी लर्निंग। तो डायरेक्ट सेलिंग पहली शुरुआत थी, पता नहीं था, न्यू थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था 6 साल का? स्टार्टिंग के 2 इयर्स तक पूछो ही मत, मतलब आई नेवर थॉट कि इतने बड़े रोलर कोस्टर से गुजरूंगा। वो कहते हैं लाइफ के अंदर जब रोलर कोस्टर से गुजरो तो जस्ट एंजॉय एवरी बम्प। बहुत सारे बम्प्स मिलेंगे लाइफ के अंदर, यू शुड एंजॉय इट। द गुड पार्ट अबाउट मी वाज मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ी वीक थी, और मेरे को पता था लाइफ में कुछ करना है, और एक अपॉर्चुनिटी है हाथ में। 2 साल बहुत स्ट्रगल किया सर मैंने, बहुत रिजेक्शन झेले मैंने, मतलब आई हैव गिवन मोर, लोगों के पास जाते थे, मना कर देते थे। सर मेरी पहली लॉगिन 120 प्रेजेंटेशंस के बाद आई। आई गिव 120 नॉन स्टॉप प्रेजेंटेशन, माय फर्स्ट 120 प्रेजेंटेशंस। 120 लोगों को प्लान दिखाया और एक भी ज्वाइन नहीं हुआ। माय फर्स्ट 120 प्रेजेंटेशंस वेयर माय फर्स्ट 120 रिजेक्शंस। और इसके साथ साथ कॉलेज भी चल रहा था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी थी, वो भी अलग प्रॉब्लम, मतलब वो भी माइंड के भैया अब इंजीनियर भी बनना है, तो दोनों चीजों को कैसे कोप अप करते थे यार? सर माय कॉलेज से घर 50 किलोमीटर अप एंड डाउन, गवर्नमेंट बस ट्रैवल। I remember 8 to 5 college, 5 to midnight 12, like 7 hours consistent network marketing. Security guard पूछता था रात को कि 12 बजे तू करता क्या है कॉलेज? And I had no answer, and I'm like मैं इधर ही रहता हूँ, and I was just like trying to figure out क्या बोलना है इसको। तो 7 hours काम किया सर। मैं हमेशा कहता हूँ पार्ट टाइम अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है 7 to 8 hours every day, फुल टाइम 16 hours a day. I worked very hard for starting के 2 years, बहुत मैंने मेहनत की इस बिजनेस के अंदर। नो डाउट, जैसा कुशाल कह रहा है कि उसने बहुत मेहनत की, और एक छोटे से विलेज में पैदा होके ऑब्वियसली बैंगलोर शहर में बड़ा होना, अच्छी एजुकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, और ये था बचपन। डायरेक्ट सेलिंग कॉलेज में जाने से पहले ही आ चुकी। बट दोस्तों,
इस वक्त है कुशाल के पेरेंट्स को और उनकी सिस्टर को यहां पे बुलाने का। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अशोक कुमार, मिसेस अंजू कुमारी और मिस माधुरी। वेलकम मैम, सर एंड माधुरी। सो सबसे पहले माधुरी, 1 साल छोटे हो आप कुशाल से, राइट? यस, तो बचपन में बहुत तंग करता था बड़ा भाई होने के नाते? बहुत ज्यादा। हाँ? बहुत क्या ज्यादा। कहता था? हक जमाता था, तुझे ये नहीं करना, तुझे ऐसा नहीं करना, कुछ ऐसा कहता था? सब कुछ, पानी लेके आ, नहीं लेके आऊंगा तो मम्मी को बोलूंगी बैडमिंटन नहीं दूंगा, बैट नहीं दूंगा, साइकिल नहीं दूंगा, ये कर, होमवर्क लिख, रिकॉर्ड्स लिख, ये सारे काम अपने होमवर्क भी आपसे ही कराता था? एवरीथिंग। कुशाल, स्मार्ट सर। ये स्मार्टनेस नहीं है, नॉटीनेस है। दिस इज नॉट स्मार्टनेस। मैंने पूछा था, तुम बचपन में नॉटी थे, तुमने ये बातें बताई नहीं मुझे कि तुम सारा अपनी बहन से ये काम करवाते थे यार। बहुत परेशान। आई मीन ही वाज वेरी scared and not talking to anyone every time, हमेशा चुप के रहना, नहीं आगे नहीं जाना, स्टेज पे नहीं जाना एंड ऑल। हाँ, और इसने भी बताया, माधुरी, इसने बोला कि ये बड़ा शाय था, बट आज तो देखो ये कहाँ है? मैं खुद ही शॉक हुआ। आई वाज लाइक, पहले इतना शांत, स्पीच नहीं देना, स्टेज पे नहीं जाना है, एंड टुडे ही इज लाइक, आई एम लाइक। मैम, छोड़ के गए बच्चे को, हाँ, राइट? पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एक माँ जब अब एक फीमेल माँ बनती है, बच्चे को सब माएं चाहती हैं अपने पास रख, जिगर का टुकड़ा छोड़ दिया नानी के पास। वो टाइम में क्या हुआ कि मैं वो टाइम में बेंगलोर में शिफ्ट हुई थी। 6 महीने शादी करके अहमदाबाद में रही, फिर बेंगलोर आ गई थी मैं। उससे पहले खुशहाल हो गया था मेरा, 2 साल मम्मी के पास में रहा। फिर मैं बेंगलोर आ गई तो मेरा घर में 8 लोग थे। 8 लोग? 8 लोग, हस्बैंड के साथ? हाँ, इनका भाई, हम 2, मेरे सासू जी और बहन का लड़का, वो वगैरह 8 लोग। अभी बहन का लड़का भी था, बट अपना लड़का? इनका मामा का लड़का भी हमारे पास में, मेरा भाई भी मेरे पास में, बट अपना लड़का? वो मम्मी के पास में छोटा था, मम्मी को बहुत प्यारा था, घर में कोई छोटा नहीं था। मम्मी को बहुत प्यारा था या केवल कोई और चीज थी जिसके कारण आपको? मम्मी को बहुत प्यारा था। अभी भी मामा को बहुत वो लोग प्यार करता है इनको। फिर वो टाइम में क्या, खाने के लिए भी प्रॉब्लम था, इतना लोग को खाना बनाना, वो लगाना, क्या क्या करना। वो टाइम में मैं सिलाई करती थी। वो टाइम में कितने घंटे सिलाई करते थे और क्या सिलाई करते थे? ब्लाउज है, ओके, गाउन है वगैरह, वो सिलाई करके पैसा इकट्ठा करते थे वो टाइम में। फिर मैंने एक टाइम में ताजमहल दुकान में जाके मैं ऑर्डर लाती थी, कास्ट कटिंग करके ताजमहल बनाती थी। घर पे बनाते थे सब कुछ? घर पे बना के ताजमहल ऑर्डर में देती। एक ताजमहल का मेरे को 35 रुपीज मिलता था, तो मैं कम से कम दिन का 10 ताजमहल बनाती थी। सुबह जल्दी उठती, मैं शाम रात में 2 बजे तक ताजमहल बनाती थी, साड़ी को फॉल लगाती थी। फिर वो पैसा इकट्ठा हो जाता, उसका रेंट भी देती थी, वो लोगों का घर भी चलाती थी, वो करती थी। उसके बाद में माधुरी आ गया था मेरे पेट में, अभी इसको देखो, इसको देखो। हाँ, वो टाइम में मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास में छोड़, 2 साल का मम्मी के पास में छोड़ के आई थी। फिर उसके बाद में माधुरी हो गया था, तो 2 साल के बाद में इसको मैं लेके वहां आ गई थी बेंगलोर। कुशाल बता रहा था जब ये नानी से बहुत अटैच हो गया था, और ये वापस ही नहीं जाना चाहता था आपके साथ? नहीं जाना चाहता। मैं लेके आई थी तो बहुत रोया था, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, मेरी मम्मी ये, मेरी मम्मी ये। तो मैं बहुत जबरदस्ती लेके आई थी, क्योंकि वो टाइम में गांव में इतनी पढ़ाई भी नहीं थी और बेंगलोर में पढ़ाई थी। उस टाइम में मेरा एक ही था कि इसको पढ़ाना है, इसको पढ़ाना है, कैसा भी करके मेरे बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए वहां पे मैं इसको लेके आ गई थी। सर, शादी जब हुई आपकी, राइट, तो आप बेंगलोर रहते थे या गुजरात में रहते थे? बेंगलोर में। बेंगलोर में। हाँ। और ऑब्वियसली अब शादी हो गई थी और आप ऑब्वियसली वाइफ भी वहां आ गई, और आज कुशाल ने बताया आप एक मंदिर में काम करते थे। क्या काम बेसिकली? ये जैन टेम्पल था, मैं अहमदाबाद से आया तब हमारे मामा के साथ आया था, और उन्होंने हमको पहले चाय की होटल में रखा था। क्या वो चाय के होटल? राइट, तो चाय के होटल मतलब चाय के काउंटर बनना, अच्छा, और ओके। चाय भी बनाना और सप्लाई भी करना। चाय बनाने का काम दिया गया था बेसिकली। तो जब बुलाया आपको तो चाय के काउंटर पे दिया गया कि चाय बनाइए और चाय लोगों को पिलाइए। यस। ओके। तो जब ये काम शुरू किया, हाँ, तो मुझे सेट नहीं हुआ। क्या 1-2 महीना किया, फिर मैं बोला मैं जैन टेम्पल संभाल सकता हूँ, जैन टेम्पल में कोई पहचान आता है लगा।
ओके। तो मामा जी ने कहा मेरे पास जैन टेम्पल का पहचान नहीं है, तो मेरा एक अंकल है, तो उन्होंने जैन टेम्पल में सेट किया। तो आप जैन टेम्पल में जाना शुरू हो गए। तो क्या काम था जैन टेम्पल में? जैन टेम्पल में सुबह जल्दी उठना पड़ता था, 4:30-5 बजे जाना पड़ता था, और वहाँ पे पूजा का ड्रेस पहन के पूरा चंदन घिसना था। वहाँ 2000 पब्लिक आती थी, तो 2000 पब्लिक के लिए एक चम्मच के लिए एक बाल्टी भर के चंदन घिसना पड़ता था। ओके। तो वो डिब्बियों में जैसे देते हैं वो बेसिकली कटोरी में, हाँ कटोरी में पूजा करने जाते थे जैन लोग। तो उस समय में इतना चंदन घिसना पड़ता, जैसे ठंडी के दिनों में भी मुझे चद्दर उधर नहीं, राइट, ओपन। हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे पुजारी जो केवल एक चीज जो वो ओढ़ते हैं, बस हल्का सा, लेकिन स्वेटर बेटर भी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। और उसमें से भाप निकलती थी, इतनी मेहनत करता था मैं कि कुछ। तो इसको घिसाना होता था बेसिकली। तो कितने घंटे आपको घिसना पड़ता था? मुझे कम से कम 1.5 घंटा घिसना पड़ता था। 1.5 घंटा? हाँ, बाल्टी भरना पड़ता था चंदन का, और चंदन का बाल्टी भर के फिर सबको एक एक चम्मच देना पड़ता था कटोरी में डाल के, फिर वो लोग पूजा करके जाते थे। और खुशहाल बता रहा था कि फाइनेंशियली हम इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, तभी मैम भी काम करती थी, आप भी काम करते थे, दोनों मिलके काम करते थे आप, और अब ये दोनों भी आ चुके, राइट? तो अब लाइफ कैसी थी बेसिकली सर? कितनी इनकम हो जाती थी? किस तरीके से इनको स्कूल में या कैसे कैसे पढ़ाया बेसिकली? उस टाइम पे हमारे 700 रुपये पगार था। 700 रुपीज था। ओके। उसके बाद में 3 साल वहाँ जैन टेम्पल में रहा, फिर एक प्रतिष्ठा पूजा में किया, फिर बाहर का पूजा का काम भी शुरू किया। उसके बाद में हमारे चंद्रशेखर पंडित जी करते थे, तो उन्होंने हमको साथ दिया, थोड़ा सा बढ़ाया और आगे बढ़ाया, और उनके हिसाब से हम आगे बढ़ते गए। तो 700 रुपए से कितना महीने का इनकम हो जाता था उस वक्त? महीने के 700 रुपया था। महीने का 700 रुपए। मैम, जैसे सर बता रहे थे कि वो तकरीबन 700 रुपए कमा लेते थे, आप जो सिलाई कढ़ाई करते थे आप कितना अर्निंग कर लेते थे? मैं तो ऐसे मैं सिलाई करके 10 से 12 हजार तो उसमें मैं कमा लेती थी। ओके। और ताजमहल बना के उसमें एक ताजमहल का 35 मिलता था, तो एक दिन का मैं 10 पीस बनाती थी। ओके। सिलाई कढ़ाई भी करते थे, ताजमहल भी बना, कितने घंटे? रात को 12 बजे तक करती थी। रात को 12 बजे? सुबह कितने और बजे? लोगों को खाना बना के फिर रात को मैं ये काम 12 बजे 1 बजे तक करती थी। तो ये तो दोनों बहुत छोटे थे, ये दोनों बहुत छोटे तो टाइम नहीं, इनके लिए भी तो टाइम निकालना पड़ता होगा। इनके लिए भी टाइम निकालती थी, इनके भाई के लिए भी खाना बना के देती थी, वो करती थी। रात को बहुत लेट सोती थी, फिर रात को 2 बजे साड़ी को फॉल भी लगाती थी। रात को 2 बजे? 2 बजे 3 साढ़े 3 बजे घंटे बस होती थी। और सर सुबह 5 बजे कह रहे हैं चले जाते? 5 बजे निकल जाते थे मंदिर के लिए, तो वो उठना, इनको चाय देना, चाय पी के जाते थे, नाश्ता भी नहीं करते थे। तो आप सोते कब थे? 1 घंटा सोती थी, सुबह 1 उठ के घंटा? काम पे लग जाती थी मैं। एक मेरा आज भी वही काम है, तो मैं काम भी करती रहती हूँ। मेरे को ये सब बेकार बैठना वो मेरे को अभी भी पसंद नहीं है। मेरा का एक ही उपदेश था कि मेरा दोनों बच्चा को मैं अच्छा पढ़ाऊं, लिखाऊं और काबिल बनाऊं, मेरे को और कुछ नहीं होना। मेरा जिंदगी खुशहाल कह रहा है कि उसे इंजीनियर बनना था, राइट? पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो आप लोगों को कैसा लगता था? अच्छा, उससे पहले मुझे बताओ, बचपन में ये बहुत शैतानियां करता था, डिमांड करता था, मेरे को गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ ऐसा बोलता था बचपन में? नहीं, ये छोटा था तो बोलता था मेरे को मम्मी बैट लाओ, मेरे को बॉल लाओ, मम्मी मेरे को साइकिल होना है। फिर मेरे पापा ने एक छोटा सा स्कूटर लाके दिया था। अच्छा, ओके। छोटा, वो टाइम में बहुत पैसे के लिए मेरे को बहुत कष्ट था। छोटा था ना, 2 साल का लेके आए गए थे, कहाँ से लाए? तो मैंने दुकान से पैसा लाके एडवांस का लाके स्कूटर लाया था छोटा से। अभी भी मेरे को वो याद आ रहा है वो टाइम में माधुरी एकदम छोटी थी, दोनों भाई बहन बैठते थे स्कूटर पे, फिर खुशहाल उसको खुश करने के लिए ये चलाता था उसके पीछे बैठने के लिए, तो ये भी जिद करती थी। खुशहाल ने एक बात बोली मैम कि इसको क्रिकेटर बनना था। हाँ। और एक किट के पैसे नहीं थे हमारे पास, नहीं थे, राइट? तो इसने बताया आप लोगों को, मुझे मम्मा क्रिकेटर बनना है, मुझे किट के पैसे दो, किट लो। तो क्या हुआ था बेसिकली? वो टाइम में हमारे पास में इतने पैसे नहीं थे, कहाँ से बनाए क्रिकेट? तब हमारी इनकम इतनी नहीं थी, हमारी इतनी नहीं थी, इतना मैं मेहनत करती थी। घर भी चलाना, 8 लोग खाने वाले थे, इनको घर भी चलाना, बच्चों को भी बड़ा करना, वो सब देखना पड़ता था। तो तब सर आपकी इनकम कितनी होती थी जब ये खुशहाल जब क्रिकेटर बनना चाहता था और किट मांगता था? तब भी 700 रुपए ही आप कमाते थे? हाँ, नहीं, उस टाइम पे हम जैन टेम्पल निकाल दिया था, छोड़ दिया था। ओके। उसके बाद में हम दूसरा पूजा पाठ करने लगे थे,
तो उसमें से हमको रोज का डेली इनकम मिलती थी, कभी 500, कभी 700 पर डे के हिसाब पर से। डे के हिसाब से, कभी 300 मिलती थी। ओके। या उसी हिसाब से उनको इनका ट्यूशन फीस भरना था, स्कूल की फीस भरना था क्या, और उनको टॉयस वगैरह भी ला के देना था, कपड़ा भी खरीदना था, नया नया ड्रेस भी खरीदना था, लेकिन बहुत मुश्किल से निकलता था दिन। माय गॉड, रियली रियली टफ। माधुरी, Yeah. बचपन में सारे काम ये करवा लेता था, राइड देता था, पापा बता रहे हैं स्कूटर पे पीछे बिठा के राइड देता था। तुम डिमांड करते थे या इसके ये स्कूटर चलाना होता था इसलिए लेके जाता था? ये हाँ, इसको स्कूटर चलाना था तो ये बोलता था तू पीछे बैठ, मैं तेरे को राइड पे लेके जाता हूँ, पर नेवर ही गेव मी। एंड वन मोर थिंग, जब मम्मी पापा बोल रहे हैं ना बैडमिंटन, आई मीन इसको क्रिकेटर बनना था, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, मुझे भी अच्छा लगता था क्रिकेट, आई लाइक स्पोर्ट्स, तो मुझे भी अच्छा लगता था, तो हमारे पास बैट नहीं था, तो हम मम्मी एक्चुअली वो कपड़ा है ना वो धोबी काट से धोते हैं ना, वो हम यूज करते थे बैट के लिए। राइट राइट राइट। तो वो वाला एक्चुअली अभी याद आ रहा है, लाइक हाउ वी यूज्ड टू रॉब इट। आई मीन मम्मा देती नहीं थी कि नहीं कपड़े गंदे हो जाएंगे, कपड़े नहीं धो पाऊंगी, सो जब मम्मा सोती थी दोपहर में, दैट टाइम यूज्ड टू गो, हम पीछे से जाके लेते थे साइलेंटली, 2 घंटे खेल के वापस आ जाते और खुशहाल, मैं पक्का बता सकता हूँ, जब ये गेम होती होगी तो बैट तुम्हारे हाथ में होता होगा, बहन के हाथ में बॉल होती होगी। यस, एग्जैक्टली। यही होता था। बहुत बहुत और ये बहुत सड़ू थी सर, सड़ू? स्टबन। अच्छा, स्टबन। एक बार दरवाजा मैंने खोला नहीं, मैंने बोला खोलूंगा ही नहीं, शी वेंट टू द विंडो, शी ब्रोक द विंडो विद अ पंच, शीशा टूट गया। अब हम लोग दोनों बैठ के अभी ये सोच रहे हैं मम्मी पापा आएंगे क्या बोलेंगे। मेरे मतलब यहाँ दोनों पे बहन या- भाई बचपन में एक ही जैसे थे बेसिकली। हाँ, आज भी ऐसे ही है सर। आज भी ऐसे ही हैं। नहीं तो भी कुशाल अभी भी शांत है, ये तो अभी भी तेज है, मस्ती में कस्ती में दोनों झड़ते लड़ते हैं अभी भी। जब ये इंजीनियर बन रहा था, कॉलेज जा रहा था, ये डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। सर, डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, इसने आपके घर आके बताया कि मैं ऐसे ऐसे कोई कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ और मेरे को 9,000 रुपए चाहिए, आपको दे दो, तो ऐसा कुछ पूछा इसने आप लोग? हाँ पूछा था। तो क्या हुआ था बेसिकली? 9,000 रुपए दिए आपने? नहीं दिए? नहीं दिए, क्यों? क्योंकि इतना घर भी चलाना था और ट्यूशन फीस भी भरनी थी, कमाई भी नहीं थी, तो इतना। तो आपको लगता था ये सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है? आपने मैं बोला कहीं आगे 9,000 वापस कमाए, ज्यादा कमाएगा कि नहीं कमाई भी डूब जाएगा, तो क्या राइट। होगा? तो आपने इसको मना नहीं किया ये काम क्यों कर रहा है? हाँ, मना किया एक बार कि भाई नहीं, तो नहीं कि मैं ये काम करूंगा, अच्छा, ये करना है, मेरे को 9,000 रुपए देना है। करूंगा। ठीक है, करेंगे, कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए। अच्छा, जब इसने ये पैसे, इसने कहा कि अपने दोस्त से ले लिए 6,000 और 3,000 अपने पास से डाल के कर लिया, इसने घर में आके बताता था ये कि मैं ये काम करना शुरू कर चुका हूँ, ये चुपचाप करता था? बताया तो था, लेकिन वो 6,000 वापस मेरे मन में होता था मैं कैसे चुकाऊंगा। दूसरों का लेके वापस देंगे तो मैं कैसे यहाँ पे उनको बोलती पैसे? हूँ, ये कभी नहीं बोलता था ये क्या काम कर रहा है, बस यही बोलता था मम्मी को, मम्मी 1 लाख एनफ है, मम्मी 1 लाख बस है, 1 महीने का मैं कमाऊंगा, 1 लाख बस 1 लाख इनफ है, मतलब 1 लाख रुपए कमाऊंगा। हमेशा यही बोलता था। बट खुशहाल अभी बोल रहा था इसका तो थॉट प्रोसेस केवल 50,000 रुपए था, एक शादी करनी है, एक अच्छी वाइफ, गुड एजुकेशन और 50,000 रुपए, Yes. कंप्यूटर इंजीनियर। यस, वो कंप्यूटर इंजीनियर का हो गया। 12th के बाद जब इसका टेस्ट आया डायरेक्ट सेलिंग का, देन उनको है ना ऐसा, आई मीन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जब प्रेजेंटेशन जाता था वहाँ पे, आई मीन सुनता था तो मोटिवेट होता था, हाँ 1 लाख कमाऊंगा। अभी 50,000 से 1 लाख आया तो ऑब्वियसली उनका गोल 1 लाख पे। हमेशा घर आके एक ही चीज़, मम्मी मैं कुछ कर रहा हूँ, 1 लाख ला के दूंगा, 1 लाख महीना का कमाऊंगा। मैम सर, आप लोगों को कभी टेंशन हुई, पता नहीं क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए की बातें कर रहा है ये? होती थी। क्या क्या बोलता था ये, क्या कर रहा है, कोई कैसे कमा के लेके कैसे कमा के लेके आएगा? आप लोगों ने जिंदगी निकाल दी, 15,000 रुपए नहीं कमा रहे और ये 1 लाख रुपए की बातें करता है। होती थी, हम लोगों को होती बहुत थी। टेंशन होती टेंशन होती थी कि 11 आगे लाख क्या रुपया करेगा? लाएगा कहाँ से? हाँ। मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना पैसा नहीं आ रहा है तो लाएगा कहाँ से? तो आप क्या समझाते थे उसे? तो बोला मम्मी लाऊंगा, दूंगा मम्मी, तुम्हें दूंगा मम्मी, करता है। मैं कहा, अभी चलो जो करता है करने दो, क्या करना है अभी। खुशहाल, पेरेंट्स को बताया था डायरेक्ट सेलिंग में आ चुका हूँ? मैंने बताया था, बट ये समझ में नहीं आया था इन लोगों को, मेरे को भी नहीं समझ में आया था स्टार्टिंग में। तो सर, तो स्टार्टिंग के 2 इयर्स चुप चुप के किया था। मेरा सिंपल सा प्रोजेक्ट था, जब भी मेरे पेरेंट्स पूछते थे तुम क्यों कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग, तो मैं एक ही चीज कहता था, एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मतलब बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट्स 4 साल के बाद आते हैं। अच्छा, साइमल्टेनियसली करता हूँ। आप तो समझाने, कॉलेज और ये बड़ा प्रोजेक्ट। हाँ समझाने बैठोगे कभी नहीं समझ पाओ, स्पेशली पेरेंट्स को और रिलेटिव्स को। ओके, एक सिंपल सा है, टाइम ले लो अपने लिए, स्पेस के 4 साल का बड़ा प्रोजेक्ट है। और मैं आज भी याद है, मम्मी पापा को खुश करने के लिए मम्मी जब भी बोलती थी मत कर,
सिंपल स्टोर पे जाता था, एक साड़ी ले लेता लाल कलर की और इनको दे देता 3 ब्राइब। ब्राइब। ये सर, बहुत entrepreneur- सही था, entrepreneur- मम्मा को खुश करने का तरीका सबसे अच्छा रिश्वत। पापा के लिए शर्ट और मम्मी के लिए साड़ी, 3 महीने की प्रॉब्लम सॉल्व। मैं प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखता था, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखता था। अगर ये प्रॉब्लम कह रहे तो 3 महीने मेरे पास टाइम देगी, क्या पता 3 महीने में मेरा चेक और अच्छा हो जाए तो मैं और अच्छी साड़ी लेके आ जाऊँ। साड़ी की भी रेंज होती है ना, 3 लाख तक जाती है। ट्रू। तो मेरा हमेशा से यही रहा कि मैं अपने गोल को कभी डिस्टर्ब नहीं किया सर। पेरेंट्स की प्रॉब्लम भी बहुत आई, स्कूल की कॉलेजेस की प्रॉब्लम बहुत आई, बट आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन माय गोल्स। माधुरी को बताया था डायरेक्ट सेलिंग में जा रहा हूँ, सिस्टर को शी वाज सपोर्टिव, confident- मतलब मुंह पे नहीं बोलती थी बट इनडायरेक्टली शी वाज वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव थी ये भी। मतलब शी वाज हेल्पिंग मी अ लॉट और हमेशा उसने यही बोला कि तू कर। और उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, मतलब हो क्या है उसको पता नहीं था। तो मेरे वो को कोई सपोर्टिव लेना के इन देना टर्म्स ऑफ ये नहीं कि तू भी आजा मेरे साथ, हम दोनों मिलके करते हैं कभी ऐसा, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से 12th या 11th में होगी तब। सब बहुत ईगोइस्टिक, मतलब मैं अगर अपनी कंपनी खोलूं ये नहीं आएगी उसमें। ओके, सो तकरीबन 6 साल तुजाल आपने उस कंपनी में काम किया। 6 साल ऑब्वियसली इंजीनियर भी बन गए, जॉब तो खत्म हो गई थी उस वक्त तक बिल्कुल? क्या अब याद तो था कि अभी भी विजन है, कुछ फोकस है कि जॉब करनी है कभी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं थी। कॉलेज के बाद डिसाइड कर लिया था जॉब नहीं करेंगे, किसी और के लिए काम करने से अच्छा हम हमारे लिए काम करें, हमारी ड्रीम्स के लिए काम करें, हमारे गोल्स के लिए काम करें। वेस्टीज जिंदगी में कब आया? सर आई रिमेम्बर कॉलेज खत्म होने के 2 साल के बाद, मैं 23 साल का था और मेरे को आज भी याद है कि हमारी जो पिछली कंपनी थी वो बंद हो गई थी सर। और मैं गूगल पे गया और आई टाइप्ड इंडियाज नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मेरे एक अपलाइन थे इलियास अहमद, उन्होंने बोला दिल्ली चल के आते हैं। और आज भी याद है सर, पहले मुलाकात आपके साथ ही हुई थी और आपको मैंने इतने सवाल पूछे थे आई स्टिल रिमेम्बर। और आपने हर एक सवालों को इतना शानदार तरीके से जवाब, मतलब मैं फिदा हो गया था कॉलेज, आई मीन ये ऑफिस के ऊपर, स्पेशली आपके ऊपर। और आपने मेरे को हाथ में 2-3 प्रोडक्ट्स पकड़ाए थे। 6 साल हमने जो नेटवर्क मार्केटिंग की थी बिना प्रोडक्ट के की, कोई प्रोडक्ट ही नहीं था वहां पे 6 साल। हम लोग वी वर जस्ट सेलिंग हवा। बट जब व्हेन आई मेट यू मेरे को पता चला डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इसमें प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसके अंदर ऑफिसेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आई थिंक वहां से मेरी वेस्टीज की जर्नी शुरुआत हुई थी। और ये कौन सा मंथ और ईयर था? मई का महीना था और वहां से आई थिंक 2019 मई से ये जर्नी शुरू हुई। पर कुछ प्रॉब्लम तो तभी हो गई 2020 में, लॉकडाउन। तो ऑब्वियसली केवल 6-8 महीने ही मिले जब ऑफलाइन बिजनेस किया। तो जब ये जर्नी शुरू हुई, ऑब्वियसली आपको 6 साल का एक्सपीरियंस था, बट हवा बेचने का एक्सपीरियंस था जैसा आपने बताया, और यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने थे, तो शुरुआत कैसी रही? सर मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था, अगर वो नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे इस सीट पे नहीं बैठा होता। मैं आपको बताना चाहूंगा वो चीज़ क्या है, मैंने बहुत सारे लोगों को शेयर नहीं की है सर। मई महीना था और अप्रैल महीने में याद है मेरे को, मेरी लाइफ में 4 बैड इंसिडेंट्स हुए थे। मैंने अपनी पिछली कंपनी छोड़ दी थी, मैं एक नई कंपनी में ज्वाइन करो, मेरे को दूर दूर तक पता नहीं क्या करना है प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में। तीसरी मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी। और चौथा, आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैं 23 साल का था। लोगों का अगर मान लो 23 साल की उम्र में 45,000 का नुकसान होता है तो लोग शायद बोलना बंद कर देते हैं। अगर 4.5 का नुकसान होता है वो शेयर छोड़ देते हैं। मेरा सर 23 साल की उम्र में, कैश की बात करो, 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। 45 लाख रुपए का? 23 ईयर्स। बट आप तो उस कंपनी में इतने अच्छा कमा रहे थे, सब कुछ, तो 45 लाख रुपए का नुकसान? 6 साल में 45 लाख की सेविंग्स की थी मैंने और 45 लाख मैंने गोल्ड में लगाए थे, शेयर्स में। 45 लाख मैंने लगाए तो रातों रात पता चलता है वो एक बड़ा सा स्कैम हो गया था। और देयर वाज अ 2100 करोड़ स्कैम इन बैंगलोर, जिसके अंदर मेरा 45 लाख का नुकसान था। नुकसान ये, मतलब डर इस बात का नहीं था कि 45 लाख गए, डर इस बात का था, घर पे क्या बताऊंगा, क्योंकि इन लोगों के लिए 45 रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे को पता था मैं कमा लूंगा, कोई बड़ी बात। पापा मम्मी को बताया कि 45 लाख रुपए ऐसे? अब तक नहीं बताया था। मई का महीना था, अब मैं घर गया, मैंने बताया नहीं। लकी का पता नहीं कहां से इनको न्यूज से पता चला। न्यूज, इन्होंने रात को देखते न्यूज चैनल में देखा कि भाई ये तो खुशहाल ने इन्वेस्ट कर रखा था पैसा। अच्छा, ये पता था कि आपने इन्वेस्ट कर रखा था? और उस टाइम पे मम्मी घर में नहीं थी, मैं राजस्थान थी। ओके, जी की डेथ We हो were गई थी। devastated, sir. Right. We were all were like finished. 45 lakh for me, it's Mercedes मिलती है फुल कैश में सर 45 लाख में। My God. 23 I lost 45 lakh and it was one of the worst time of my life. मैं सो नहीं पा रहा था सर, घर पे क्या बताऊँ। मम्मी 45 लाख का नुकसान करके आए, ये देखो। It was one of the toughest time and that's the time when I joined West. इसलिए कहते हैं ना सर, रॉकेट को ऊपर जाना है तो आग नीचे कितनी लगी उसके ऊपर डिपेंड होता है। Absolutely. मेरे लिए वेस्टीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी जो वाई थी वेस्टीज के अंदर, क्योंकि मेरे को एक ही गोल था कि वो 45 लाख जो मैंने गवाए हैं वो मेरे को निकालना है। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, 10 months and I'm back on 45 lakhs from Vestige. 10 months? 10 months I'm on Vestige, 45 lakhs.
10 मंथ सर मैं पागल की तरह काम कर रहा हूँ, महीने में 30 दिन। पहला महीना, अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम था ऑल टुगेदर। तो पहले महीने से कैसे शुरू हुआ? आई मेट शिवम गोस्वामी एंड मेरे को एलओ भी पता नहीं थी, और उन्होंने बैठ के पूरा प्लान समझाया, ऐसे ऐसे मेरे को पता था मैं कर लूंगा। आई जस्ट वांट द प्लानिंग थी, प्रोडक्ट के डेमोज ले लिए, सब कुछ सेट था। तो महीने में 30 डेज हुआ करते थे, 27 डेज आउट ऑफ माई हाउस, 27 दिन घर से बाहर। मेरे को पता था सफलता चाहिए तो घर से बाहर रहो, घर के अंदर नहीं। 27 डेज घर से बाहर रहता था। ये लोग भी शॉक हो गए थे, कंपनी चेंज कर दी थी, 45 लाख का नुकसान है और ये बंदा घर पे नहीं रह रहा है। मतलब 27 डेज आउट ऑफ माई हाउस सर। मॉर्निंग में दिल्ली में हूँ, आफ्टरनून आई मीन बॉम्बे, नाइट आई मीन बैंगलोर, एंड टेकिंग अ ट्रेन टू चेन्नई फॉर द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। माधुरी, 45 लाख रुपए का नुकसान किया भाई ने, पता चल गया था? यस। तो कुछ बताया भाई को, कुछ बोला था भाई को? हाँ, तो फर्स्ट डे आई मीन जब उसको न्यूज़ आई कि 45 लाख का नुकसान हुआ है, फर्स्ट थिंग ही टेक्स्टेड मी कि आई हैव लॉस्ट दिस। सो मेरे मन में तो यही था कि कहीं सुसाइड ना कर ले, क्योंकि इट वाज 6 इयर्स का बहुत बहुत मेहनत किया इसने, लाइक आप लोगों को पता चल गया था 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सर आप तो घर पे थे, मम्मी तो थी नहीं, तो फिर? तो हमने ये प्लान किया मीटिंग में कि मम्मी को कैसे बताएंगे। नहीं, बताना ही नहीं। मम्मी को नहीं बताएंगे? मम्मा अगर सुन लेती ना तो शी वुड हैव लॉस्ट इट। वो है ना, पता नहीं कोमा में चली जाती या शी वुड हैव, वो कुछ ना कुछ कर लेती अपने आप को। तो ऑलरेडी क्योंकि मम्मा का पापा जी नहीं थे, सो शी लॉस्ट her पापा। सो हमको नहीं बताना था। हमारे और मेरे पापा के दिमाग में ये है कि कुशाल जयपुर में था तब, तो उन्होंने मेरे को टेक्स्ट किया था। तो मैंने समझा कि ये सुसाइड ना कर ले, क्योंकि 45 लाख इसने ऐसे जमा किए थे, क्योंकि ये रात को 2-2 बजे जब इनकी इंजीनियरिंग की जर्नी चल रही थी, तो रात को 2-2 बजे तक घर आता था एंड मैं थी वहाँ पे दरवाज़ा खोलने के लिए। मेरे पापा सो जाते थे, मम्मी रात को 2-2:30 बजे उठ के रोटी बना के इसको खिला के वापस रखती थी। कुशाल, 45 लाख रुपीस का नुकसान का जब न्यूज आई थी, माधुरी बता रही है इसको टेंशन हो गई थी कि भाई सुसाइड ना कर ले। क्या दिमाग में ऐसा कुछ आया था? सर मेरा ब्लैंक 45 लाख इज, मतलब कभी देख, मतलब एक साथ में जब जाता है ना सर, बहुत दुख होता है। और आई वाज नर्वस, नो, मैं ऐसा लग रहा था आई मीन आई माय लाइफ इज एंड हियर। मेरा लाइफ ऐसा सोचा था, ऐसा था? सच में सर बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था मैं वेस्टीज में हूँ, मेरे को पता नहीं था क्या फ्यूचर है यहाँ पे। बट 45 लाख जब गए तो ऐसा लगा कि गया सब। बट आई सी बैक टुडे, आई थैंक माई सेल्फ। अगर वो 45 लाख नहीं जाता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। तो इवन इतना बड़ा अमाउंट लॉस कर दिया, मतलब आज ये लग रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है सर। ये आज पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी। वो भी सर 23 साल की उम्र में। That's what it is, कि 23 साल में जहाँ Exactly. 20-25-30 हजार लोग 50 हजार रुपए लोग कमाते हैं, वहां पे 45 लाख लाख रुपए रुपए। 6 साल में जोड़े और ओवरनाइट चले गए। अब तक नहीं आए, वो आएंगे भी नहीं, इट्स ओके, बट उसने अभी कमा लिए, सो वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। और आगे बढ़ गया, वो बड़ी बात है। पहला महीने में शिवम के साथ मिल गए, प्लानिंग कर ली, काम करना शुरू किया। पहले महीने का इनकम कितना आया? सर मेरा फर्स्ट 10 डेज का इनकम 33,000 था। 33,000 रुपीज फर्स्ट 10 डेज। ऐसा कैसे था? क्या लेवल अचीव किया था? डायरेक्टर लेवल अचीव किया था। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, लोग अक्सर कहते हैं कि वेस्टीज में स्लो इनकम आती है। मेरे एमडी सर एक ही लाइन बोलते हैं, वो कहते हैं अगर फास्ट काम करोगे फास्ट इनकम आएगी, स्लो काम करोगे स्लो इनकम आएगी। 10 दिन 10 डेज कुशाल ने काम किया और आंसर आपके सामने। कुशाल फर्स्ट मंथ हो चुका था, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुका था, विजन क्लियर हो चुका था। यहाँ अभी भी लग रहा था यार ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, मैं तो इतना करता था, ये प्रोडक्ट कौन बेचेगा, कैसे करूंगा। इफ एंड बट थे, बहुत सारे थे सर। मेरे को आज भी याद है, लोगों को लगता था शैम्पू तेल ये सब बेचने का काम है, बट अंदर डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये पता था। तो मेरा बहुत क्लियर था सर पहले से कि आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे को बस यूटिलाइज करना है उस चीज को। तो सर मैं लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते ही हैं, कुछ भी नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे, कुछ करोगे तो भी लोग कहेंगे। उनको करना है क्या है, उनको दिखाने का है कि अपन ने कर लिया करके। आई मूव्ड ऑन एंड थिंग्स वेंट ऑन। दूसरे महीने तीसरे महीने 27 दिन कुशाल ट्रैवल कर रहा था। मैं अपनी 6 महीने की इनकम बताना चाहूंगा, और लोग बिलीव भी नहीं करते इस चीज को। माय फर्स्ट 10 डेज इनकम वाज 33,000 एज अ गोल्ड डायरेक्टर। पहले महीने की जो मेरी इनकम थी वो थी 1,36,000। आई वाज अ गोल्ड डायरेक्टर एट 1,36,000। Second month I was a diamond, 2,85,000. Went on third month 2,43,000. Fourth month 3,43,000. Fifth month 4,84,000. Sixth month income was 7.5 lakh, and 14th month income was 10.5 lakh. 10.5 लाख केवल 10 महीने में। 10 महीने में
जस्ट इमेजिन, रादर 14 months और 10.5 लाख रुपए की इनकम। खुशहाल कह रहा है 45 लाख रुपए जो खोए थे वो शायद ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि उसको कमाने के लिए 27 दिन बाहर रह के हार्ड वर्क करके नेटवर्क बना के केवल 14 महीने के अंदर अंदर यानी कि 1 साल में 10.5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना। 10.5 लाख रुपए की इनकम पे आ गया। घर पे ये जब पैसे आ रहे थे तो ये आप लोगों को बताता था, मम्मी पापा ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, तो आप लोगों को कैसा लगता था? लगता था ये वो जो 45 लाख रुपए का लॉस हो गया वो बताएं करें या ठीक है चलो जो हो गया छोड़ो अब आगे बढ़े? आगे बढ़े, सही बात। तो कैसा लगता था मैम जब पैसे आ रहे थे? तो लगता था ये सही काम पे कर रहा है या अभी? मेरे को लग रहा है सही काम कर रहा है। अभी गया तो गया, जाने के बाद में कुछ नहीं होता है। अभी कमा रहा है तो आगे बढ़ेगा, और जाने वाले को तो याद नहीं किया जा सकता ना। ट्रू, गया तो गया, खत्म हो गया पैसा। अभी और नसीब में होगा तो और आएगा। मैं गांव से आई तो मेरे को बताया कि ये हो गया, लेकिन हो गया तो हो गया, जो नसीब में था वो हो गया। तो ये जो माधुरी और सर को टेंशन थी कि आपको कैसे बताएं, आपने कोई रिएक्ट नहीं किया उसका? नहीं किया मेरे को तो काम में ऑटोमेटिक मालूम हो गया कि ये प्रॉब्लम। मेरे को एक साइड लेना था वहाँ पे, तो मैं विशाल को फोन किया था, विशाल यहाँ पे साइड लेना है मेरे को। तो इसने बोला मम्मी अभी नहीं लेना। ये बोला क्यों मना कर रहा है? मेरे को लेना है, ये बोला नहीं लेना है। तो मैं बोला चलो जाने दो, मना कर रहा है नहीं लेना। अभी बैंगलोर है तो मेरे को मालूम हो गया ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसको वही बोला, गया तो गया, जाने वाले को याद नहीं करना। तो नसीब में नहीं था तो गया, अभी और कमाएंगे और क्या है। ट्रू। माधुरी, वेस्टीज ज्वाइन कर ली थी भाई ने, काम करना शुरू कर दिया था, इनकम आ रही थी, सपोर्ट कर रहा था? वेरी मच, क्योंकि कैसे सपोर्ट किया था? हर महीने मुझे दिखाता था कि देख मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजता था व्हाट्सएप पे, हर महीने आई थिंक 10th को इनकी इनकम आती है, राइट। सो 10 तारीख को मुझे एक फोटो आ जाता था व्हाट्सएप पे कि इस मंथ मैंने इतना कमाया। आई ऑलवेज लाइक बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बट सपोर्ट उसने हर वे में किया है, बीट फाइनेंशियली, बीट मेरे ड्रेसिंग या पापा के क्लोथ्स या खाना, हाई लेवल लाइफ। फिर इसको भी पता चलती है कि जब पैसे आते तो अच्छे से जीना भी है हमको, तो सब कुछ देता था घर पे। एंड उसके बाद हमने एक डॉगी भी लाया। राइट, आई नो, इट्स अ गोल्डन रिट्रीवर डॉग, यू बॉट इट, यस आई स्टिल रिमेंबर। आपने, शिवम ने और मैंने तीनों ने सेम महीने, राइट, तो वी बॉट अ डॉग, या एब्सोल्युटली। His name is Cash. Cash? Yes, his name is Cash. I lost my cash. I got the cash. I love the cash. I carry the cash. Yeah. That's nice. खुशहाल, अब टोटल जर्नी 2019 मई से लेके 2022 अभी फर्स्ट मंथ ही चल रहा है बेसिकली, तो ऑटोमेटिकली कुछ मतलब 2.5 साल के आसपास का सफर हुआ है अभी ऑन एन एवरेज। हाईएस्ट चेक कितना जा चुका है वैसे? 10,69,000. 10,69,000 टोटल 2.5 साल की अर्निंग अगर हम बात करें तो कितनी हो चुकी है? Almost crossed 2 crores rupees. 2 crore rupees in just 2.5 years. खुशहाल, ऑब्वियसली जर्नी में क्या प्रॉब्लम्स आई, और दूसरा क्योंकि आपका नेटवर्क यूथ का बहुत है, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए यूथ के साथ? जो चैलेंजेस हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम सब लोग जानते हैं इंडिया इज अ यूथ कंट्री, बहुत बड़े नेटवर्क्स में बहुत यूथ, तो लोगों के पास भी चैलेंजेस आते होंगे। खुशहाल के पास क्या चैलेंजेस है और उसने उसे ओवरकम कैसे किया? दैट्स मोर Biggest challenge I think जो youth को face करते हैं वो ऐसा lack of patience. They don't have patience with them. They want things immediately. उनको तुरंत चाहिए. I think अगर आप एक नेटवर्कर हो तो आपको एक बिजनेस माइंडसेट की तरह सोचना चाहिए कि मेरे को ये बिजनेस को 3 महीने नहीं, कम से कम 3 साल के लिए करना चाहिए. मिनिमम टाइम इज 3 years. And don't come here कि 10 लाख कमाने हैं या 50 लाख कमाने. Come here to first get a part-time income of 10,000. And every time जब आप वो 10,000 कमाते हो, increase your pool 20,000, increase your pool 50,000. Go step by step. Staircase पे खड़े हो, आप डायरेक्टली staircase का टॉप हिस्सा नहीं देखो, फर्स्ट हिस्सा, रूफ पे नहीं पहुंच सकते। एग्जैक्टली। तो पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर। और दूसरा distractions, which is the biggest problem. Distractions in terms of bad habits, distraction in terms of girlfriends, boyfriends, distraction in terms of the new things coming in the market. Everyone, सबको नई नई चीज ट्राई करनी है, बट लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि the most important thing is experience, and you need to have experience. इफ यू अगर एजुकेशन से भी ज्यादा सर मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करना है तो गाइस एक्सपीरियंस अगेन द थर्ड थिंग इज यू शुड हैव एक्सपीरियंस। तो खुशहाल ने जो ये चैलेंजेस आए कि एक तो पेशेंस नहीं था और दूसरा डिस्ट्रैक्शन होती, खुशहाल ने अपने नेटवर्क में क्या ऐसी चीजें की जिससे इन दोनों चीजों को ओवरकम किया? पेशेंस के लिए सर मैं अपने आप को पहले मनाता था, क्योंकि जब सेल्स नहीं आती थी, जब चीजें एकदम मेरे फेवर में नहीं थी, बहुत नेगेटिविटी भी आती थी, बहुत सारे बार ऐसा भी लगता था क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एंड ऑल दैट क्वेश्चंस बहुत आते थे।
आई यूज टू टेल माई सेल्फ पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अपने आप को मोटिवेट रखता था. आई यूज टू वॉच यूट्यूब वीडियोज. जो सक्सेसफुल स्टोरीज होती थी मैं उनको सुनता था. अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनना शुरू कर दो. तो उनकी कहानियां सुनता था, उनको मेरे आप को कनेक्ट करता था. एंड व्हेन आई यूज्ड टू कनेक्ट देम, चीजें बदलती थी सर. तो अपने आप को हमेशा पम्प्ड अप रहता था. और ऊपर नीचे मैंने बोला लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर, बम्पी राइड्स मिलेगी. बम्पी राइड्स में या तो स्क्रीम करो या तो एंजॉय करो. मैं एंजॉय करूंगा. तो टफ टाइम में सर मैंने एंजॉय किया. तो दैट्स व्हाट आई. नेटवर्क में डिस्ट्रैक्शन बहुत होती थी. नेटवर्क बनाते थे, चला जाता था, फिर बनाते थे. कैसे ओवरकम, क्या क्या सर किया? डिस्ट्रैक्शंस को अगर दूर करना है तो सबसे बड़ा चीज आपको पहले वो एग्जांपल सेट करना पड़ेगा. आपको पहले डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना पड़ेगा. क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे आपको देख के लोग वही फॉलो करेंगे. क्योंकि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वही करते जो आप करते हो. वेरी ट्रू. सो यू हैव टू बी द गाय हु इज लीडिंग द टीम. आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन कौन नहीं होता. टॉप के टॉप लोग भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं. डिस्ट्रैक्ट को कभी कम नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो कंट्रोल करना है हम लोगों को. यू हैव टू बी द सेटिंग एग्जांपल फॉर योर टीम. दैट्स ट्रू. 2.5 साल की जर्नी में खुशहाल ने क्या क्या अचीव किया वेस्टीज? तो सबसे अच्छी चीज मैंने जो अचीव की थी, मेरा हर बार जब चेक आता था तो मेरे को आज भी याद है 45 लाख को माइनस करता था कि यार 33,000 का चेक आया, 45 लाख माइनस 33,000 करते करते एक बार ऐसा आया 45 लाख माइनस 0. तो मेरा पहला अचीवमेंट तो वही था. क्योंकि जो नुकसान करके मैं आया था सर लोग नहीं कर पाते सर. लोग गिव अप कर देते हैं, लोग जॉब में चले जाते हैं, लोगों को लगता है एंड है. बट आई फॉट बैक. मैंने वो नीचे का फेस भी देखता है, रॉक बॉटम, वापस में ऊपर आया. पहली चीज तो वो अचीव की. दूसरी चीज अपने लाइफ के अंदर जो मैंने अचीव किया, अभी सर मैंने अपने पापा मम्मी को एक घर गिफ्ट किया है. ₹1 करोड़ मैंने गिफ्ट. ये लोग शॉक हो गए. आर यू श्योर? मैंने बोला वो बगल वाला घर मैं खरीद रहा हूँ. तो ये लोग पहली बार तो शॉक हो गए, क्या आर यू श्योर? एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव गॉट दैट हाउस विदाउट लोन. मैंने कोई लोन नहीं लिया. एंड आई हैव टेकन दैट इन एंटायर माय वाइट इनकम. सो आई एम फीलिंग प्राउड. बेटा आज इस लेवल पे पहुंच चुका है कि आपको गिफ्ट कर रहा है 1 करोड़ का घर. 1 करोड़ का घर. कैसा लगता है? कैसा एज अ फादर क्या फीलिंग? बहुत खुशी हुई कि ये आगे वेस्टेज बिग कंपनी में आगे बढ़ा और इम्प्रूव बहुत हो रहा है. क्या अच्छा लगा. मैम बेटा इस लायक हो गया है. नानी को ज्यादा पसंद था. नानी को तो बहुत पसंद था. नाना नानी को तो दिल का टुकड़ा चाहिए. अब मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है कि अभी इतने लेवल पे ऊपर चला गया. इतना अच्छा मेरे को घर लाके हम लोगों को गिफ्ट दिया है. मैं तो वही बोलूँ कि इससे भी अच्छा आगे बढ़े और वेस्टिक में अपना नाम कमाए. माधुरी, एनी वन गिफ्ट जो इसने तुम्हें गिफ्ट की हो वेस्टीज के पे आउट से? एनी वन गिफ्ट किए कभी किए? विशाल इतनी सारी की है कि याद नहीं रहती. ये दोनों कहने का तरीका मैं समझ रहा हूँ. मतलब एक भी नहीं की है. नहीं एक ही है. ओके. इट वाज 7,000 रुपीज का शूज इसने मुझे गिफ्ट किया था. एंड दैट वाज लाइक पहली बार मैंने पूरी लाइफ में 7,000 रुपीज का गिफ्ट बोले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात. एंड सेकेंड थिंग, इसने कार भी दी थी इसके, खुद के लिए इसने कार भी खरीदी थी. तो वो भी बहुत इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट. और जब कार खरीदी थी इसने तो मैं और मम्मी वहां पे नहीं गए थे. क्यों? नेगेटिव थे. हमने बोला कहाँ से, पता नहीं कहाँ से पैसा लेके आया. विशाल कौन सी गाड़ी ली थी? स्कोडा रैपिड. स्कोडा रैपिड. कितने की थी वो? 16 लाख की थी. 16 लाख रुपए की. मैम क्या लग रहा था चोरी वोरी करके लाया है विशाल? अब 1 करोड़ का घर दे रहा है तब आपको टेंशन नहीं हुई. 16 लाख रुपए की गाड़ी लेके आए तो प्रॉब्लम थी. वो टाइम में इतना मालूम नहीं था कि इतना पैसा कहाँ से लाएगा. माधुरी, यू तो कैन अंडरस्टैंड कि भाई कर रहा है, पैसे टेक्स्ट आ रहा है, लाख रुपए का चेक हो गया, 2 लाख का चेक हो गया तो 16 लाख रुपए खर्च करता है. तब आपको भी नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा था क्योंकि ये कभी देखिए भेज रहा है, स्क्रीनशॉट भेज रहा है, ठीक है. कभी बैंक अकाउंट दिखाया नहीं, कभी इनकम दिखाई नहीं इसने, कभी घर पे लाके कैश दिया नहीं. मम्मी भी पूछती थी तो ये फर्स्ट स्टेज में हमको पता नहीं था कि इसका 45 लाख का नुकसान हुआ अपार्ट फ्रॉम मी. मम्मी को नहीं पता था. तो मेरे को भी ऐसे एक्टिंग करनी पड़ती थी घर पे कि हाँ अभी नहीं लेते हैं घर, अभी साइट नहीं लेते हैं. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे को भी थोड़ा बहुत एक्टिंग करना पड़ा इसके लाइफ में, ताकि मम्मी पापा को हम सिखा सके कि नहीं कुछ नहीं हुआ है. फिर जब इसने कार ली तो हमारे घर में ऑलरेडी एक कार थी. राइट. पापा और इसने जो उसकी लास्ट कंपनी थी तो थोड़ा बहुत इन्होंने पैसा लेके उस कार को खरीद लिया. तो मम्मी बोला ऑलरेडी एक कार है तो दूसरी कार क्यों लिया? कुशाल बोले नहीं मेरी लाइफ है, मेरे को अच्छा दिखना है, मुझे ये करना है, ऑलरेडी मैं इतना कमा रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छी कार चाहिए. मम्मी बोले नहीं. वहाँ पे
इतना बड़ा झगड़ा हुआ और हमने तो सोचा बाबा मम्मी का डिवोर्स ही हो जाएगा। सीरियसली क्यों पापा सपोर्ट कर रहे थे खुशहाल को, मम्मा सपोर्ट नहीं कर रही थी? मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही थी और मैंने Purely नाना car। हाँ। उनको भरोसा नहीं था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो क्या ईएमआई मतलब पे कौन करेगा ऐसा कुछ? हाँ, तो यही था। लोन के लिए भी मैं भागा, लोन के लिए भी सिग्नेचर and भी मैं किया। पापा को बिल्कुल भरोसा था, तो मैम आपको क्यों नहीं भरोसा था? पापा को तो बिल्कुल भरोसा था। नहीं, इसलिए भरोसा नहीं था कि एक कार तो है। हमारे घर में, तो उससे तो क्या होता मैं है? दूसरी गाड़ी को लाके क्या करना, अभी तो कितना पैसा किस जगह लगाना है, अभी बड़े हो गए हैं और अभी 45 लाख का खर्चा लॉस भी हुआ वो है। मैं सब सोचती थी। तो ऊपर घर बनाना मैं नर्वस है, हो गया, वो आप सब बोले सोचती कोई बात नहीं, लिया तो लिया, क्योंकि नहीं लेना मैंने कहा लिया तो लिया। वो नहीं लेता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि कार लेने से मेरी टीम में सर बहुत बहुत भरोसा आया, लोगों को बिलीफ फैक्टर बड़ा टीम के अंदर। वहां से आई थिंक दैट वाज वन मोर लेवल अप, मेरे लाइफ के अंदर एक लेवल और बढ़ गया था। अचीवमेंट क्या क्या रही 2.5 साल में? सर आई हैव गॉन टू मोर देन 10 कंट्रीज, और सबसे अच्छा आपके साथ साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, और जो वेस्टीज की जो ट्रिप्स होती है सर दिल पे लगती है सर। वो मतलब कभी देखा नहीं है इतना मतलब पैसा खर्च करती है वेस्टीज के ऊपर। तो आई लव द फॉरेन ट्रिप्स। I've gifted them a house and now I'm looking forward to get my luxury car। वो आपके साथ ही बैठ के अभी प्लानिंग करेंगे सर। तो कौन सी लग्जरी कार सोचा है? कोई लग्जरी सर, कार मेरा dream- आज इसी शो पे हम अनाउंस करते हैं सर, कौन सी मेरा- लग्जरी कार और कब तक हमें खरीदनी है? तो मेरा ड्रीम है मस्टैंग का। Mustang? पर आपने बोला है Mustang, ये पता है आपको, रेसिंग कार इंडिया में BMW GT is my favorite। GT वन ऑफ द बेस्ट कार, नो डाउट अबाउट इट। आई 6 रियली लव series। दैट कार आल्सो यार। तो GT तो कब ले रहा है खुशहाल? आज डेट बतानी है हमें, इसी शो पे आपको ये बता के जाना है कि अब आप वो कौन कब गाड़ी। March I'm looking forward to getting मार्च 2022 2020 before the financial year end। बिफोर द फाइनेंशियल ईयर। Yes, 21। परफेक्ट, राइट। और तो इसी साल मार्च में खुशहाल लेने जा रहा है अपनी मनपसंद स्पोर्ट्स कार BMW GT। एक्सीलेंट, टू गुड। खुशहाल और माधुरी, आप दोनों के साथ एक गेम खेलें। गेम है, मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपके दोनों के दिमाग में जो भी आए आपको आंसर दें। ओके, क्लियर? तो एक बार मैं खुशहाल से पूछूंगा, एक बार माधुरी आपसे पूछूंगा। ओके, राइट। ओके खुशहाल, गोल। Freedom। फ्रीडम, इलैबोरेट। Freedom of time, freedom of money, freedom of anything you want to do in life। That's a goal you have made That's it my for goal। yourself। माधुरी, मोटिवेशन। फैमिली Family is a motivation. Wow. बिग टाइम। खुशहाल, youth. Vestige। Prestige is like the entire youth company now. Huh? Vestige is showing the way। यूथ को कुछ नहीं करना, ये करो। The girls' question, Madhuri. Luxury. Luxury is like the word itself says like सब कुछ 7 star 5 star go for like luxury is। तो वेस्टीज में आईडी लगा ली आपने, नहीं लगाई है? वो भी इसने लगाई थी और बोला था कि नहीं करना है तुझे। नहीं करना है खुशहाल। क्योंकि मैं पैसे यहाँ पे भी ईगो है हमारा कि नहीं ये पैसे अच्छे से कमाएगा तो मेरा फिर तो लग्जरी में तुम खर्चोगे, मतलब ऐसा कुछ ऐसा है? नहीं कंपटीशन हो जाएगा, कहीं मैं आगे ना बढ़ जाऊँ ये आगे। खुशहाल, सर ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं था। एनीवे, ओके खुशहाल, इंस्पिरेशन। बाली सर। ओके माधुरी, वन ड्रीम। One dream, travel the world। ट्रैवल द वर्ल्ड। Yes। तो वेस्टीज में आईडी लगानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। 10 कंट्रीज में खुशहाल भाई घूम चुका है, राइट? इनकी भी एक भी नहीं हुई है, 0 सर। हाँ? और बिलीव भी नहीं है कभी जाएगी। क्यों? लैक ऑफ बिलीव सर। लैक ऑफ बिलीव। भाई इतना अच्छा काम कर रहा है, वो बिलीव के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा है, बिलीव से यहां तक पहुंचा, बहन कह रही है नहीं लैक ऑफ बिलीव। भाई कभी है ना, मुझे आई ऑलवेज टेल देम कि बता दो कैसे करना इतनी है। लेजी है, पासपोर्ट अभी बनाया सर, बताओ। तब से बोल रहा हूँ आ जाओ आ तो जाओ। ये भी खुशहाल आपकी गलती है। करेक्ट। जो दुनिया को इंस्पायर कर सकते हो, बहन को क्यों नहीं? यही तो प्रॉब्लम, सबको इंस्पायर कर सकते हैं, घर वालों को इंस्पिरेशन मुश्किल से होता है। लास्ट 2 खुशहाल मैं आपसे पूछूंगा। जब पहला स्ट्रेंथ क्या है खुशहाल? आई थिंक माय इनर स्ट्रेंथ सर, माय इनर देखो, एक तो हमारी वॉइस होती है, एक इनर वॉइस। सो माय स्ट्रेंथ इज माय इनर वॉइस। जब आप साइलेंट बैठते हो तो अंदर ही अंदर एक आवाज आती है, वो क्या कहती है, वही आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट वेस्टीज फॉर यू? वेस्टीज इज माय लाइफलाइन सर। वेस्टीज इज माय लाइफलाइन बिकॉज मैं जिस परिस्थिति में था और वहां से अगर उठ के अगर बाहर आया हूँ, तो आई थिंक इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू वेस्टीज। सो वेस्टीज इज माय लाइफलाइन। हाँ, ऑब्वियसली जैसा हम लोग ये देख रहे हैं कि बज बजा तो बहुत ज्यादा है, राइट? और मैं भी क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं, आप लोग भी आराम से आंसर देते जा रहे हो।
बट ये प्रॉब्लम है टाइम, ये बहुत तेजी से भाग जाता है, पता ही नहीं चलता। और कहते हैं कि अच्छा टाइम तो वैसे ही भागता है, उड़ता है रादर, और बुरा टाइम ही पास नहीं होता। खुशहाल, लास्ट ऑब्वियसली दो चीजें मैं आपसे पूछूं, एक मैसेज कि लोगों को वेस्टीज क्यों करना चाहिए, और दूसरा यूथ मेल और फीमेल के लिए वाई वेस्टीज। सर वेस्टीज क्यों करनी चाहिए? इट्स वेरी सिंपल सर। आज के टाइम पे इंडिया में आप देख सकते हो, अभी श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया है सर, टर्की बैंकरप्ट हो गया है, और वो दिन दूर नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है इकोनॉमिकल। सो आई थिंक वेस्टीज सभी लोगों के लिए बहुत जबरदस्त बैकअप ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप इसको पार्ट टाइम भी करते हो इस समय, आप ऑन एन एवरेज 30-40,000 आराम से कमा सकते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर सर हमारे किचन में चले जाओ 50 के ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। वेस्टीज जस्ट एक चीज कहती है, एक ही ब्रांड यूज करना है, वेस्टीज, एंड आपको वही चीज अपने अड़ोस पड़ोस में बोलनी है। अगर आप ये करना शुरू कर दो, उठाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। सो आई थिंक वेस्टीज इज वेरी गुड टू इम्प्रूव योर इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ नेशन। और अगर आप मेल के लिए और फीमेल के लिए बोलोगे, मेल के लिए सर जैसे मैं एक एग्जांपल बना हूं, मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं। 50,000 के ड्रीम से आज मैं ड्रीम सोच रहा हूं कि 50 लाख रुपए कमाने हैं। तो जो माइंडसेट के अंदर जो वो एक बड़ा सा एक स्पेस निकला है, इट्स बिकॉज ऑफ वेस्टीज। और फीमेल्स के लिए इंडिया को बढ़ाना है तो यूथ एम्पावरमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। 51% ऑफ द अमेरिकन्स और वुमेन्स इन नेटवर्क मार्केटिंग इन अमेरिका, व्हाई कैंट इंडियंस हैव 51% एंड अबव इन इंडिया? सो आई थिंक गर्ल्स के लिए करना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, दे शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी। इसके लिए फीमेल्स को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। नो डाउट, वेरी वेल सेड। दोस्तों, जैसा आपने अभी खुशहाल और उसकी फैमिली को सुना, नो डाउट किस तरीके से मां ने एक बच्चे को छोड़ा। ऑब्वियसली नाना नानी बहुत प्यार करते थे। 2 साल बाद बैंगलोर, और उसके बाद जो जर्नी उसने ली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके बनना चाहता था, डायरेक्ट सेलिंग में आया, एक कंपनी की 6 साल, और उसके बाद वेस्टीज 2019 से केवल 2.5 साल, और 2.5 साल में तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग। फास्ट काम करोगे, फास्ट पैसा आएगा। सब चीजें निर्भर करती हैं एक व्यक्ति पे, और वो हो आप। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप सब लोगों को, और एक बार फिर से मुबारकबाद, और यही कहना चाहूंगा, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये 2022 ये साल, जो इस साल प्यारी दुगनी जीत की हमारे एमडी सर ने जो भी लॉन्च किया हैशटैग, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, ये फाइनेंशियल ईयर में हम सब लोगों को मिलके करना है 5,000 करोड़। मैं आप सब लोगों के बिहाफ पे अपने एमडी सर को ऑलरेडी कमिट कर चुका हूं, यस वी विल डू इट। बस केवल इंतजार है तो उस समय का जब हम सेलिब्रेट करें वो 5,000 करोड़। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस, विश यू वेल।